हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बायोलॉजी फास्ट रिवीजन की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम इसकी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला पॉइंट, सेंट्रल डोगमा। यहाँ पे दिया है यूनिडायरेक्शनल या फिर वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। यानी कि डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन तक इंफॉर्मेशन के ट्रैवलिंग को या फ्लो को सेंट्रल डोगमा कहता है। और ये फ्लो यूनी डायरेक्शनल यानी कि केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। और इस कंसेप्ट को वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनती है जिसे कि हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और कई बार एमआरएनए से वापस डीएनए बन जाता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है गोल्डन राइस, ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस ओराइजा सटाइवा। यानी कि ये राइस ओराइजा सटाइवा की ट्रांसजेनिक वैरायटी होती है जिसे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है। और ये बीटा कैरोटीन रिच होती है जिसमें कि प्रो विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद है इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल स्टोर रहता है जिसे हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। एंड दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। और इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में पा जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं फोस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो इन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ये सब भी ध्यान रखने हैं। आपको ऑप्शन मिलेंगे कि इनमें से कौन इंक्लूजन बॉडी है, तो आपको इन ऑप्शन में से इनमें से कोई भी मिल सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लाइगेजेस एंजाइम्स कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स। यानी कि ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि दो कंपाउंड को आपस में जुड़ने के लिए कैटालाइज या फिर उत्प्रेरक करते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं CO, CS, CN, PO। तो ये सभी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। देन इसके बाद है क्यूसेंट स्टेज, इसे हम रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। सम टाइप ऑफ सेल सच एज नर्व एंड हार्ट सेल बिकम क्यूसेंट व्हेन दे रीच मैच्योरिटी बट कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर मेन फंक्शंस फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइफ। यानी कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जैसे कि नर्व एंड हार्ट सेल जो कि कुछ समय बाद डिवाइड होना बंद कर देती हैं, लेकिन वो अपने मेन फंक्शन परफॉर्म करती रहती हैं ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ तक। तो ऐसे सेल्स को उनकी क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नर्व सेल एंड हार्ट सेल। देन इसके बाद है पोरेंस आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया allowing molecules up to the size of small proteins to pass through। पोरेंस प्रोटीन होते हैं जो कि बड़े पोर्स के रूप में प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में पा जाता है, और ये उनके अंदर कुछ प्रोटीन के साइज़ के मोलिक्यूल्स को आने के लिए अलाउ करता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ जीरो। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके बाद है प्लास्टिसिटी, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। प्लांट्स तरह तरह के स्ट्रक्चर बनाने के लिए एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ के रेस्पॉन्स में डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं, और इसे ही प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोफिली या हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सपुर। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके बाद है, देखिए जब भी हम फूड इंटेक करते हैं तो डाइजेशन के समय उससे हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि जब फूड हमारे माउथ में होता है और सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसे बोलस बोला जाता है। देन इसके बाद जब वो हमारे स्टमक में आता है और हमारे गैस्ट्रिक जूस के द्वारा साथ मिक्स होता है तो उसे काइम बोला जाता है। एंड जब वो हमारे इंटेस्टाइन में आता है और पैंक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टिनल जूस के साथ मिक्स होता है तो उसे काइल बोला जाता है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है। साउंड बॉक्स, लैरिंक्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। लैरिंक्स
एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए लैरिंक्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, इसलिए आपको इसे भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। देखिए, जब भी किसी RH पॉजिटिव फादर या फिर मेल की RH नेगेटिव फीमेल से मैरिज होती है तो उनके बच्चे की RBC डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो कि फेटल टू फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस, जो कि बच्चे के लिए खतरनाक होती है और उसमें सीवियर एनीमिया या फिर जॉन्डिस कॉज कर सकती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने NCERT बायोलॉजी में दिए हुए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, पॉइंट्स देखे हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये सभी पॉइंट्स पता होने चाहिए। आगे भी हम इसी तरह के पॉइंट्स देखते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं।